हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल लर्निंग पर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आपसे वादा कर रखा था कि जल्द ही मैथमेटिक्स की क्लासेस लाऊंगा। मैथ्स रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, बट जल्दी नहीं हो पाया। लेकिन वीडियो देखने के बाद, आप लेक्चर देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि चलो देर आया दुरुस्त आया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कंटेंट मिलने वाला है। मैथ्स में 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए और आपको हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। देखिए, कोई भी गेम, जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी गेम अगर आप खेल रहे हैं या खेलने जा रहे हैं, तो अगर उस गेम का रूल्स आप या नियम मालूम नहीं है आपको, तो उस गेम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे और हार जाएंगे। तो सिमिलर यहाँ पर भी है। मैथ्स में भी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई अगर हमको बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो हम मैथ्स हमारे लिए आसान नहीं होने वाला है, वो डिफ़िकल्ट लगेगा, कठिन लगेगा। और यही कारण है कि धीरे धीरे मैथ्स से इंटरेस्ट क्या होता है, कम होने लगता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स जहाँ से स्टार्ट हुआ, जो आप बचपन में पढ़ रखे हैं, वहाँ से मैं मैथ्स को उठाऊंगा और लेवल को धीरे धीरे आपको बढ़ाऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, आप बस हमारे साथ बने रहिए। और आज से रेगुलर क्लासेज आपको मिलेंगी, मैथ्स की टॉपिक्स, हर एक टॉपिक कवर करेंगे, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, मैथ्स की आत्मा कहे जाने वाले चैप्टर। मतलब इसको पढ़ने के बाद ही आपको समझ लीजिए बाकी चैप्टर समझ आने वाला है। ठीक, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है कि ये इतनी बेसिक है कि इसकी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए मैथ्स पढ़ने के लिए। इसलिए सबसे पहले वही हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया। अब जैसा कि देख पा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग, नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम इसलिए क्योंकि मैथ्स अंकों का खेल है। ठीक है, तो आप जब नंबर्स के बारे में, अंकों के बारे में, संख्याओं के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि आपको मैथ्स पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो आज सारा चीज़ वही है कि उसको हम एक एक बारीकी से उसको समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके। तो सबसे पहले उसके पहले मैं बात कर लूँ मैथमेटिक्स की। तो आप सभी जान रहे हैं, बचपन से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं। मैथ के मेनली 3 ब्रांचेज हैं। क्या क्या चीज़, पहला है अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। मीन्स कहने का मतलब है अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन अभी जब बड़े होते हैं तो कुछ और भी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, एनालिसिस और स्टैटिक्स। ये सारी चीज़ भी मैथ्स के पार्ट हैं। लेकिन मेनली जो है वो क्या है, मेनली ये 3 है हमारे पास, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ये सारे के सारे अप्लाइड मैथमेटिक्स हैं। इनके कॉम्बिनेशन होते हैं या इनकी यूज़ किए गए एक व्यवहारिक गणित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेनली हमारे पास जो मैथ है यहाँ 3 हैं। अब देखिए, ये जो पूरे के पूरे भाग है, देखिए इनको 2 भागों में बांटा गया। अर्थमेटिक एक अकेला पोर्शन होता है, अंकगणित एक अकेला पोर्शन होता है, और अलजेब्रा और ज्योमेट्री और इन सबको शामिल करते हुए एक और अलग बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, एडवांस मैथ बोलते हैं। क्या चीज़, एडवांस मैथ। अब ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो हम कंपटीशन लेवल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम 2 चीज़ें देखने के लिए मिलता है। पहला क्या चीज़, पहला मिलता है हमको अर्थमेटिक के चैप्टर, दूसरे मिलते हैं एडवांस मैथ्स के चैप्टर। ठीक है, तो आप कम से कम इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि भाई अर्थमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं और एडवांस मैथ में हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। तो एक बार इन दोनों की लिस्ट देख लीजिए कि आप पढ़ने वाले क्या क्या हैं, या इन सारे दोनों सब्जेक्ट, दोनों टॉपिक में या क्या क्या चैप्टर आएंगे, वो सारी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे लिस्ट देखिए, शो कर रहे हैं आपको। देखिए, एडवांस मैथ में आपको क्या दिखाई देगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या किस में मिलने वाले हैं, आपके एडवांस मैथ में मिलने वाले हैं। और यही बात करें अगर अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में आपको कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, और टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज और एवरेज। नेक्स्ट क्या है हमारा, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सारी के सारे चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, अर्थमेटिक वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। तो आपको बेसिक जानकारी पता चल गई कि हमको क्या क्या करने वाले हैं या किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। ये रफ करते हैं, ये चीज़ें समझ आ गई होगी आपको, तो रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम आपको सबसे पहले यही सारी इन एडवांस मैथ्स में और
अर्थमेटिक के पोर्शन में सबसे पहला जो चैप्टर उठाएं हम नंबर सिस्टम, इसलिए उठाए क्योंकि ये नंबर सिस्टम ही है, इसको गणित की आत्मा कह सकते हैं कि ये बुनियादी चीज़ है। इसकी नॉलेज के बगैर आपको बाकी सारा चीज़ें अधूरा लगेगा। जैसा कि मैं बताया कि गेम में रूल नहीं पता है तो उस हिसाब से कुछ कंडीशन हो जाएगी। अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो बाकी सारे चैप्टर में आपको बहुत ही दिक्कतें होंगी। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चैप्टर को स्टार्ट किया। आप जानते हैं कि नंबर्स मीन्स जानते हैं क्या होता है, संख्याएं। और सिस्टम मीन्स जानते हैं क्या होता है, पद्धति जिसे बोलते हैं। सिस्टम मीन्स होता है भाई रूल या नियम, जिसको बोलते हैं हम नियम या रूल। समझ पा रहे हैं? से हमें दो चीज़ें यहाँ पे हमको मिला तो हम समझ आया कि ये क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से हमको समझ आया कि भाई इसमें संख्याओं का क्या होगा, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के, प्रदर्शित करने के या उनके नामकरण के क्या होंगे, नियम होंगे। समझ पा रहे हैं? उसी के बारे में ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम में उसी के बारे में सारी चीज़ें बताता है, मतलब बेसिक नॉलेज बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो आपको समझ पाया। इसका अगर डिफिनेशन देना चाहें नंबर सिस्टम का तो कैसे दे सकते हैं? आप ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का या लिखने का या नामकरण के सुव्यवस्थित ढंग को क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित ढंग को या सुव्यवस्थित नियम को ही क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए डिफिनेशन अच्छा से लिखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब एक बात तो आपको समझ आ चुकी कि भाई यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं, ये नंबर सिस्टम क्या हमको दिखाने वाला है, संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन दिखाने वाला है। ठीक है, संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये दिखाने वाला है। अब देखिए संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से तरीके होते हैं पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है, सबसे पहला तरीका डेसिमल सिस्टम होता है। दूसरा तरीका बाइनरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ऑक्टा सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हेक्सा सिस्टम, हेक्सा बोलते हैं, हेक्सा सिस्टम। ये देखिए ये सिस्टम के अंदर हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं? मतलब ये तो समझ आ गया कि ये संख्याओं से रिलेटेड है, लेकिन संख्याओं को कई तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, ये डेसिमल सिस्टम से, बाइनरी सिस्टम से। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है दशमलव संख्या, दशमलव पद्धति। चलिए अब देखेंगे हम क्या चीज़, ये सारे सिस्टम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पर एक एक करके हम बात कर लें अगर, तो जो मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं या जो नॉर्मल लाइफ में हम गणित का यूज़ करते हैं उसके लिए कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम डेसिमल सिस्टम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डेसिमल सिस्टम का, मतलब दशमलव पद्धति का क्या करते हैं हम, यूज़ करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है वो किसको समझता है, डेसिमल सिस्टम को समझता है। समझ पा रहे हैं? बाकी का क्या है, आप बाइनरी सिस्टम से परिचित होंगे, ऑक्टा से भी परिचित होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये सिस्टम कंप्यूटर समझता है। ठीक है, आप जो कंप्यूटर पढ़े होंगे या जो जानते होंगे कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या करता है, वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। जैसे ह्यूमन माइंड डेसिमल सिस्टम पे काम करता है, उसी तरह से कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम पे क्या काम करता है। डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं, ठीक है, और बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, ऑक्टा में 8 डिजिट होते हैं और हेक्सा में कितने होते हैं, 16 डिजिट होते हैं। तो इस टाइप से क्या होते हैं, इसमें डिजिट और लेटर्स दोनों शामिल होते हैं। तो ये क्या है, ठीक है, ये अपने अपने रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। चलिए ये इतना बातें समझ आई आपको। बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम, ये सारे के सारे एक कंप्यूटर यूज करता है। कंप्यूटर इसको समझता है, हमारा ह्यूमन माइंड किसको समझता है, दशमलव पद्धति को, डेसिमल सिस्टम को। तो जो मैथ हम पढ़ने वाले हैं वो किस में पढ़ने वाले हैं, हम डेसिमल सिस्टम में। इनका कोई यूज नहीं है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि तो बाद में हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, बता देते हैं कि ये डेसिमल से अगर हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो हो जाएगा, और बाइनरी से ऑक्टा में, ऑक्टा से हेक्सा में, मतलब एक दूसरे में क्या करते हैं, आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे तो बाद में इसके हम अलग से लेक्चर तैयार करके देंगे। सबसे पहले हमको फोकस किस पे करना है,
जो हमारे गणित में मदद करेगी उस पे। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है भाई, डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारा माइंड इन्हीं जो 10 डिजिट हैं इन्हीं को समझता है। ये क्या है? ये डिजिट हैं। आप पूरा मैथ्स पढ़ लीजिए या अभी तक जब जो भी आप मैथ्स के बारे में जानते हैं, आप इतना बताइए कि क्या जितने भी आप टाइप के नंबर्स देखते हैं, जो भी आप नंबर देखते हैं, क्या इनके अलावा कोई और नंबर्स आप जानते हैं क्या मैथ्स में? चाहे जितना भी बड़ा आप नंबर लिख लें या चाहे जितना भी छोटा लिख लें या जिस तरीके से लिख लें, आप इन नंबरों को के अलावा कोई और नंबर जानते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको बस मैथ्स में पूरे के पूरे यही डिजिट, यही नंबर्स दिखने वाले हैं। अब देखिए, इन डिजिट की मदद से क्या बनाते हैं हम? नंबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं, मीन्स संख्याएं बनाते हैं। ये डिजिट अपने आप में भी एक नंबर है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। डिजिट अपने आप में भी एक नंबर है, लेकिन इन डिजिट की मदद से हम चाहें तो 2 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट के नंबर, 5 डिजिट के नंबर, n डिजिट तक नंबर, मतलब जितना हम चाहें उतना बना सकते हैं। जितने डिजिट के नंबर हम बनाना चाहते हैं आसानी से बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए, इस टाइप से हम चाहें तो जितने डिजिट का नंबर हम बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो डिजिट हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये 9 डिजिट थे, जो ये 9 डिजिट हैं। जो डिजिट हैं, जब इनसे नंबर बनाते हैं हम, ठीक है, नंबर बनाते हैं तो ये नंबर बनता कैसे है? मीन्स अभी तो सब सिंगल डिजिट में है। अब ये जैसे कि मैंने बताया कि ये इनकी मदद से कब 2 डिजिट बनते हैं, कब 2 अंकों की संख्या बनती है, कब 3 अंकों की संख्या बनती है, कब 4 अंकों की संख्या बनती है। मतलब ये कब बनते हैं? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 में कब परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो देखिए कब परिवर्तित होते हैं। अगर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, उसको देखिएगा ध्यान से। ये देखिए मैंने कुछ बॉक्स बनाया, ठीक है। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद अभी समझ आएगा आपको, ठीक है। देखिए मैं एक बॉक्स बनाया, मैं कहा कि इस पहले वाले बॉक्स में आप मैक्सिमम वैल्यू रखिए। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से देख के आप जान पा रहे हैं कि 0 सबसे छोटा है और 9 सबसे क्या है, बड़ा है। तो मैं सबसे बड़ा नंबर फिल करने के लिए कहा, तो क्या मिला आपको? 9 फिल करेंगे। समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ा नंबर क्या फिल करेंगे, इसमें से डिजिट फिल करेंगे 9। अब 9 के बाद जानते हैं, जैसे एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं तो क्या मिल जाता है आपको? 10 मिल जाता है। क्या मिलता है? 10। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है आपको? ठीक है। अब ए बन गया। जैसे ही एक डिजिट हम आगे बढ़ें, एक स्टेप आगे बढ़ें, हमें 10 मिला और 10 क्या है? 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। यानी कि ये जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पुट हो गया, इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू जैसे ही पुट किया हमने, फिर अगला स्टेप जो भी आया वो 2 डिजिट में परिवर्तित हो गया। समझ पा रहे हैं? 2 डिजिट की 2 अंकों की संख्या में बदल गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये 2 अंकों की संख्या कब तक चलेगी भाई? कब तक चलेगी? 2 अंकों की संख्या कब तक चलेगी? आप जान रहे हैं, आपको काउंटिंग आती है इसलिए आसानी से इसको बता सकते हैं। तब तक चलेगी जब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 अंक जो आपको दिख रहे हैं, जब ये दोनों अंक क्या कर लेते हैं,
अपने स्थान पर मैक्सिमम वैल्यू को पुट नहीं कर लेते हैं, मतलब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू को जब तक पुट नहीं कर लेते हैं तब तक ये 2 अंकों की संख्या आगे बढ़ती रहेगी। मीन्स 0 की जगह पे क्या हो जाएगा, जब 0 की जगह पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 1 की जगह पर भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तब तक ये क्या होंगे यहाँ तक क्या होगा वो 2 अंकों में चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही हम अगला स्टेप बढ़ते हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं तो क्या ये बन जाएगा, अब बन जाएगा 3 अंकों की संख्या। समझ पा रहे हैं, 3 अंकों की संख्या। क्लियर हो रही बात, आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसी तरह से ये 3 अंक कब तक चलेंगे भाई, जब तक ये हमारे पास कितने अंक हो गए 1 2 3, जब इन तीनों अंकों के स्थान पे क्या हो जाएगा, तीनों के स्थान पे जब तक ये अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू को पुट नहीं कर लेते हैं, मतलब 0 के स्थान पे भी 9 हो जाए और इस 0 के भी स्थान पे 9 और 1 के भी स्थान पे 9, यानी कि जब तक ये तीनों मैक्सिमम वैल्यू को पुट नहीं कर लेंगे तब तक ये 3 डिजिट में चलेगा। जैसे ही ये क्या होते हैं पुट कर लेते हैं अपनी मैक्सिमम वैल्यू को, मीन्स यहाँ पे क्या कर लेते हैं 999, जैसे ही हो जाता है तैसे ही अगला स्टेप अगर हम चलते हैं आगे तो क्या बना लेता है, ये क्या बना लेता है भाई 4 डिजिट में परिवर्तित हो जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्या बताना चाहता हूँ। इसी तरह से जैसे ही आगे सिलसिला चलता रहता है, अब ये कहाँ तक चलेगा भाई, जब तक ये चारों डिजिट के स्थान पे मैक्सिमम वैल्यू ना हो जाए, मीन्स यहाँ पे 4 बार 9 ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा ऐसे। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5 डिजिट की संख्या मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं, ये हमको मिल गई। अब देखिए क्या समझाना चाहता था मैं बताना यह चाहता था कि यहाँ से हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कैसे दिखाते हैं आपको, अब देखिए जैसे ही कहे कि एक अंक की सबसे जो बड़ी संख्या है, ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी डिजिट आप जान गए क्या है 9 है। ठीक है, इसी तरह से 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है क्या है 99, क्योंकि जैसे ही इससे बड़ी नहीं लिखी जा सकती है, 2 अंकों में इससे बड़ी संख्या नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि ये क्या है दोनों स्थान पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर लगा चुका है, तो ये ही 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है, और इससे जैसे ही आगे बढ़ते हैं 3 अंकों की संख्या मिल जाती है। अब ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। अब इससे ज़्यादा वैल्यू हम नहीं रख पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो प्लेसेस हैं 3 अंकों के जो प्लेसेस हैं वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को पुट कर चुकी हैं। इसी तरह से जैसे ही आगे स्टेप बढ़ेंगे तो अब वो 4 अंक बन जाएगा। यहाँ पर देखिए अब 4 अंकों की सबसे बड़ी की संख्या की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा 4 बार 9। क्लियर हो रही बात आपको। इसी तरह से आगे ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 4 बार 9। इसी तरह से छोटी संख्या भी पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आपने देखा कि जस्ट जो 1 डिजिट था उसके बाद जैसे ही आया हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 10 आया। ठीक है, तो 10 क्या होगा, 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। समझ पा रहे हैं, 10 2 अंकों की क्या होगी सबसे छोटी संख्या होगी। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी 100 मिलेगी। इसी तरह से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी 1000 मिलेगी। इसी तरह से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी 10000 मिलेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कुछ अभी जो हमने बड़ी से बड़ी संख्या बताई, छोटी से छोटी संख्या बताई, इससे रिलेटेड डायरेक्ट कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये याद रखिएगा, इसका यूज हम आने वाले अभी क्लासेस में आगे जब हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको तुरंत याद होनी चाहिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो तुरंत दिमाग में आपका आना चाहिए कि क्या हो जाएगा 4 बार 9। ठीक है,
इसी तरह से छोटी संख्या, इन सब का यूज हम आगे करने वाले हैं, इसलिए सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने सुना कि इन संख्याओं की मदद से, अंकों की मदद से हम 2 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, 4 अंक वाली संख्या ऐसे हम बदल सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये बात आती है कि जब ये 2 अंकों में ये बदलते हैं, 2 अंकों की संख्या में जैसे ये बदलते हैं, दो अंकों की संख्या में ये जैसे ही ये लिखे जाते हैं, कुछ भी कोई भी ले सकते हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे ही ये 2 या 2 से ज़्यादा अंकों की संख्या में क्या होते हैं, ये बदलते हैं, तैसे क्या होते हैं, इन डिजिट के प्लेसेस फिक्स हो जाते हैं, निर्धारित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 0 का एक प्लेस है और यहाँ पे 1 का भी एक प्लेस है। इसी तरह से यहाँ पे 9 का भी एक प्लेस है, ठीक, 8 का भी एक प्लेस है, 7 का भी एक प्लेस है, 2 का भी एक प्लेस है। इन नंबर को लिख तो चाहे जैसे सकते हैं, ऐसे लिखिए, लेकिन रीड करते हैं हम कैसे, ठीक है, राइट से लेफ्ट की साइड, समझ पा रहे हैं। हम कुछ इस हिसाब से रीड करते हैं, मतलब जो राइट से हम चलते हैं, जो पहले संख्या मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट के प्लेस पे है, ठीक है, और जो इसके बाद मिलने वाली है उसको क्या बोलते हैं, 10 के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे। इसी तरह से यहाँ पे हंड्रेड्स के प्लेस पे, इसी तरह से यहाँ पे थाउजेंड्स के प्लेस पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी तरह से 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह से बढ़ते रहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात। अब बात आती है कि मतलब ये हिंदी में हम कर लें, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान और हज़ार का स्थान, 10,000 का स्थान, लाख का स्थान, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट की, 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ठीक है, जो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए कोई भी ये सिंगल टर्म्स नहीं बचेगा आपको कि मैं उसको एक्सप्लेन ना करूँ, बताऊँ ना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आगे आने वाले चैप्टर में। तो इसलिए हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें बताएंगे। जिन्हें आता है थोड़ा सा पेशेंस रख के देखें, जिन्हें नहीं आता है वो यहाँ से आज से स्टार्ट कर दें जर्नी अपनी, आज से सीखेंगे। मैथ्स उनको बिल्कुल डेफिनेटली उनको आएगा ही आएगा और बहुत ही पसंद आएगा। जिन्हें मैथ्स से डर भी लगता था उनको भी मैथ्स अच्छा लगेगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि इन डिजिट, कोई भी संख्या है, उन संख्याओं में 2 इम्पोर्टेंट बात क्या है, ठीक है। किसी भी संख्या में 2 चीज़ें पूछती है। क्या चीज़? पहला चीज़ पूछता है संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान, स्थानीय मान, समझ पा रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या पूछता है? दूसरा पूछता है जातीय मान। इंग्लिश में इसको बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? लोकल वैल्यू बोलते हैं, लोकल वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए थोड़ी सी ये कंफर्टेबल हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे साथ साथ बताते चलेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है, अब इसमें संख्या में पूछ दिया जाए कि भाई 7 का स्थानीय मान बताइए। 7 का क्या है? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू। तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? सबसे पहले तो हमें देखेंगे किस प्लेस पे है, 7 किस प्लेस पे है। तो आप अभी देखें यूनिट के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे, किसके प्लेस पे? 100। तो 100 लिखेंगे, और किसकी बात कर रहा है? 7 की बात कर रहा है, 7 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे? 100 टाइम्स ले लेंगे। अब जो आया हमारे पास क्या हो गया? ये 7 का प्लेस वैल्यू हो गया, स्थानीय मान हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? इसी तरह से इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, मान लीजिए पूछ दिया 2 का स्थानीय मान बताइए, तो 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 2 किस स्थान पे है? यहाँ पे यूनिट का प्लेस, टेंस का प्लेस, हंड्रेड्स का प्लेस, थाउजेंड्स का प्लेस। तो थाउजेंड्स टाइम्स हो जाएगा क्या चीज़? 2 किसके प्लेस पे? 1000 के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हमारा आ जाएगा? इसका प्लेस वैल्यू 2000। क्लियर हो रही है यहाँ से बात? अब देखिए इसको अगर
शॉर्ट ट्रिक करते हैं। शॉर्ट ट्रिक में कैसे लिखते हैं? अब ये शॉर्ट ट्रिक देखिए कहीं से बन के नहीं आता है। शॉर्ट ट्रिक यही होता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसी से शॉर्ट ट्रिक बनता है। अब कोई टीचर, कोई फैकल्टी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता है या तो ये देखिए वो डिस्कवर करके नहीं आता है कि इसके वो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बाकी के स्टेप खा जाता है। जैसे कि अभी मैं आगे जब बताऊंगा तो आप खुद शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आया, कैसे बनता है, वो खुद आप जान पाएंगे। शॉर्ट ट्रिक कोई स्पेशल वो नहीं है, वो बाकी के स्टेप खा जाते हैं। और अभी देखिए इस क्वेश्चन में जैसा कि मैं बताया शॉर्ट ट्रिक कैसे आएगा। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन में पूछता कि भाई 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 का स्थानीय मान बताइए। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन दूसरा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम और ले लेते हैं 5 6 8 9 2 0। ठीक है, अब इसमें मैं पूछ लिया कि भाई 8 का स्थानीय मान बताइए। तो 8 रहा हमारा 8, ये रहा हमारा 8। अब 8 के बाद 8 ये रहा 8 के बाद जितने भी डिजिट हैं 1 2 3, 3 0 लगा दिया, 3 डिजिट इसलिए 3 0 लगा दिया। अब ये रहा 8 का क्या चीज़? स्थानीय मान। अब कहाँ से आया आप जान रहे हैं कैसे आ रहा है? इस टाइप से आ रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती है, डायरेक्ट ऐसा बता दिया जाता है। वो ये हो गया ट्रिक। समझ पा रहे हैं? इसी तरह से ये तो छोटी सी नॉर्मल है। इसी तरह से जो भी ट्रिक बनते हैं वो बेसिक ही होते हैं, लेकिन फैकल्टी लोग क्या करते हैं बाकी की स्टेप को खा जाते हैं, फाइनल चीज़ बताते हैं। बड़ा मज़ा आ गया है तो ट्रिक पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप भी बनाना जानिए जब आपका बेस मजबूत होगा तब। इसी तरह से इसमें पूछे भाई 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो मैंने क्या बताया 6 की पूछ रहा, 6 लिखेंगे। ये रहा हमारे पास 6। अब 6 के बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी 0 लगा देंगे। कितने डिजिट हैं 6 के बाद? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये हो गया क्या चीज़? 6 का स्थानीय मान। समझ पा रहे हैं? तो स्थानीय मान अब आराम से निकाल लेंगे। अब बात करते हैं हम किसकी? फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या है? देखिए फेस वैल्यू किसी संख्या में किसी अंक का फेस वैल्यू या जाति मान वो अंक स्वयं होता है। क्या कहने का मतलब है? हमारे पास ये संख्या लिखा है, इस संख्या में पूछ लिया 7 का जातीय मान बताइए। तो मैंने कहा कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वो अंक खुद होता है, स्वयं होता है। तो 7 का जो जातीय मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी तरह से 2 का जातीय मान पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 का जातीय मान हो जाएगा या फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़? वो अंक खुद मीन्स 2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे पूछ लिया 6 का जातीय मान बताइए, फेस वैल्यू बताइए या लोकल वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा? 6 स्वयं हो जाएगा। मतलब क्या है कि फेस वैल्यू में, जातीय मान में पोजीशन डिपेंड नहीं करता है कि वो अंक किस पोजीशन पे लिखा गया है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, मीन्स नंबर का वर्गीकरण, नंबरों का वर्गीकरण। ठीक है, नंबरों को कैसे वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले हम यह बता लेते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, इन नंबर से हम मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा नंबर लिख सकते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर, ऐसे हम लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इस डिजिट की मदद से हम कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि क्या इन डिजिट की मदद से केवल और केवल बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, छोटी संख्याएं नहीं लिखी जा सकती है। देखिए जैसा कि मैं बताया कि जिन्हें मैथ्स आता है उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि नई नई चीज़ें पक्का मिलेंगी यहाँ से आपको, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता। तो इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो जिन्हें आता है थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपके लिए भी क्वेश्चंस हैं। देखिए तो ये आप बताइए कि इन डिजिट की मदद से हम कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन डिजिट की मदद से हम बड़ी संख्या ही लिख सकते हैं, क्या छोटी संख्या नहीं लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो कितना छोटा लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन कितनी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, तो आइए इसका हम देखते हैं कि कितनी बड़ी संख्या लिखते हैं। भाई आप जान रहे हैं कि
अगर इन डिजिट की मदद से 10 डिजिट की मदद से अगर आप संख्या बनाना चाहें, ठीक है, तो क्या बना सकते हैं, यून का यूज़ करके बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या की बात किया जा रहा है, कितना बड़ा बना सकते हैं हम। अब देखिए फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 0 1 2 3। अब यहाँ 0 इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे 0 आगे लिखता तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, समझ पा रहे हैं। अब इस तरह से आगे आप लिख सकते हैं 3 4, ऐसे बढ़ता रहेगा। आप सोचिए तो कि कितना बड़ा हो जाएगा नंबर, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको रीड भी नहीं कर पाएंगे, ना तो ही लिख पाएंगे। रीड करने की बात ही छोड़िए, आप लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से कह दिया गया कि भाई इनकी मदद से हम बहुत ही बड़ी संख्या बना सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। मतलब इतनी बड़ी संख्या जिसको हम काउंट नहीं कर पाए, अनंत तक हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अनंत तक ये संख्या क्या होती हैं, बन सकती हैं। क्लियर हो रही है, इतनी बड़ी संख्या। अब बात दूसरी बात क्या चीज़ कि क्या इन डिजिट की मदद से केवल बड़ी संख्याएं ही बनती हैं, छोटी संख्याएं नहीं बनती हैं? जी बिल्कुल बनती हैं। जैसे ही मैंने 2 डिजिट 3 डिजिट की बात जब किया था यहाँ पे आपसे, तो ये संख्याएं देख रहे हैं आप, ये संख्याएं बढ़ रही हैं धीरे धीरे। लेकिन जब इन्हीं संख्याओं को हम क्या करते हैं, माइनस के साथ यूज करने लगते हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, छोटी होने लगती हैं संख्याएं। मीन्स इन डिजिट को क्या करते हैं, इन डिजिट की मदद से अगर हम नेगेटिव नंबर्स बनाना शुरू कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, छोटी से छोटी संख्या हमको मिलने लगती है। अब सवाल ये है कि कितनी छोटी मिल सकती है भाई, तो जितनी ये बड़ी मिल रही है उतनी ही क्या है, छोटी भी मिलेगी। मतलब इतना छोटा मिल सकता है आपको कि आप उसको भी नहीं काउंट कर सकते हैं कि कितना छोटा है। मतलब ये भी क्या है, माइनस इनफाइनाइट। क्या चीज़, माइनस इनफाइनाइट इसको कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याएं हम इनके मदद से बना सकते हैं। क्लियर हो रही बात। अब देखिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि अब ये नंबर्स हमारे पास हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। अब इनके बीच बहुत सारे नंबर छिपे हैं, ठीक है। आप तो सारे नंबर्स देख नहीं पा रहे हैं, कोई भी नहीं देख पाता, लेकिन हम आपको सारे नंबर्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कौन कौन से नंबर छिपे हैं, सबका आपको क्या करेंगे, यहाँ पे दर्शन कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अब। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की। जैसा कि अभी पीछे आप देख कर आए कि नंबर प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक होते हैं। अब इन प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच कौन कौन से नंबर शामिल होते हैं, उन सबको एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। नंबरों के जो प्रॉपर्टीज होती हैं और उनको किसी विशेष सिंबल के साथ लिखने के जो ढंग होते हैं, उसके बेसिस पे क्या किया गया है, नंबरों का वर्गीकरण किया गया है। और ये वर्गीकरण किस हिसाब से है, यहाँ पर एक बार देखिए, फिर इनको हम आगे की जो क्लासेस होंगी उसमें पूरे एक फ्रेम पे करके दिखाने वाले हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ से एकदम क्लियर हो जाए। बट यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबको सारे नंबरों को, जितने पॉसिबल नंबर हैं सबको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे हम पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब नंबरों का वर्गीकरण की। तो नंबरों को सबसे पहले 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला क्या है, रियल नंबर, जिसको बोला जाता है हिंदी में वास्तविक संख्याएं। और दूसरा क्या है, इमेजिनरी नंबर, जिसको बोला जाता है काल्पनिक संख्याएं। अभी आपने देखा कि नंबर्स हमारे पास डिजिट वही थे, ठीक है। हम बात हमेशा उसी डिजिट से करेंगे, वही 10 डिजिट हमारे पास क्या है, ठीक है। आप जान रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास यही 10 डिजिट हैं। हम इन्हीं 10 डिजिट से बात करेंगे। इन्हीं 10 डिजिट की मदद से आपने अभी देखा कि प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट तक नंबर बन सकते थे। अब उन नंबरों के बीच बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। एक बार हम हट जाते हैं, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और एक बार पहले इसको समझ लीजिए, फिर मज़ा आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, इन नंबरों को 2 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या चीज़, रियल नंबर, जिसको बोला जाता है वास्तविक संख्याएं। दूसरा क्या चीज़, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, देखिए वास्तविक संख्याएं क्या हैं,
जो अभी हम पढ़ रखे थे पीछे क्या चीज़, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, यानी कि जितने भी नंबर पॉसिबल होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं? जितने पॉसिबल नंबर होते हैं उन सबको क्या करते हैं, रियल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। अब रियल नंबर की अगर डिफिनेशन की बात करें, रियल नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो क्या होते हैं, जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये नंबर लाइन क्या होता है, इसका हम इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे की क्लासेस में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये रियल नंबर क्या है, जो नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं, हमको जो संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? जो नंबर संख्या रेखा पे नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको रियल नंबर कहते हैं। और वो सारे के सारे नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, इन सब नंबरों को क्या किया जाता है, संख्या रेखा पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अब वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर आपको समझ आया होगा। अब इन सारे नंबरों के ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 8 से, ठीक है, उनके सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 8 से। अब आते हैं, बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर की, काल्पनिक संख्याएं की। काल्पनिक संख्याएं हैं क्या? देखिए, काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें क्या करते हैं, नंबर लाइन पे दिखाया नहीं जा सकता, संख्या रेखा पे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो आप बोल सकते हैं कि जो नंबर लाइन पर क्या होते हैं, नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं हो सकते, या जिन्हें नंबर लाइन पे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब जैसे कि क्या है इमेजिनरी नंबर, जैसे कि √-1, ठीक है, √-2, √-25, ये सारे के सारे, यानी कि रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, हम यहाँ पे इसके डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, अगर √25 है तो आप ये बात समझ पाते हैं कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी संख्या होगी, कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका हम वर्ग करें, मीन्स इसी संख्या में हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या देगा, 25 देगा। समझ पा रहे हैं? कोई ऐसी संख्या होगी जिसका हम वर्ग करें तो हमें 25 मिल जाएगा। बट यहाँ पे -25 का क्या मतलब है, -25 का मतलब है कि हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका हम वर्ग करें तो क्या मिले, हमको -25 मिले। आप कहेंगे कि -5 का वर्ग कर लीजिए, तो -5 का वर्ग करेंगे तब भी ये क्या देगा हमको, तब भी ये हमें पॉजिटिव नंबर देगा, तब भी ये 25 देगा, ना कि क्या देगा, -25। क्लियर हो रही बात? इसलिए क्या है, ये एक काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात? अब देखिए आगे इसके बारे में और हम बता देते हैं थोड़ा। अब इन काल्पनिक संख्याओं को, जैसे √-1 को क्या नाम दिया गया है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज़, आयोटा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, ठीक है। √-1 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आई होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। समझ पा रहे हैं? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। और आई क्यूब की वैल्यू क्या होता है, आई क्यूब की वैल्यू -i होता है। और i4 की वैल्यू क्या होता है, i⁴, ये क्या होता है, 1 होता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी इमेजिनरी नंबर की, एक काम आती हैं जब आप 11-12 में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो मेरे ख्याल से अब आप चीज़ें समझ पाए होंगे कि काल्पनिक संख्याएँ क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएँ क्या होती हैं, आप समझ पाए होंगे। अब देखिए काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं।
काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं जब एक साथ मिक्स होकर लिखी जाती हैं तो उससे एक और नंबर हमको मिलता है। वो क्या होता है? जब एक काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं एक साथ लिखी जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई नंबर है, ए हो गया आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या है, ए मत लीजिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 एक वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें क्या है प्लस क्या है, हम लिख लेते हैं √-1। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा? ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही कहलाएगा, एक नया नंबर देगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया? आप समझ पाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया? इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, समझ पा रहे हैं? ठीक है। ये सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक संख्याओं की क्या करते हैं हम डिटेल में चीज़ें जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं समझ चुके हैं, इनके बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रियल नंबर को। अब देखिए, हमको इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ना होता है, ना तो किसको पढ़ना होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है। ये कंपटीशन लेवल पे नहीं आती हैं। ठीक है। ये 11th और 12th के चैप्टर्स में आप मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे सारी चीज़ें। कंपटीशन लेवल पे ये बहुत ही कम पूछी जाती हैं। जब आपको ज़रूरत होगी तो मैं इन पे लेक्चर बनाने के लिए तैयार हूँ, आप बना दूँगा, आप कहेंगे तो। अब देखिए आगे की क्या बात है। ठीक है। अब हम बात करेंगे केवल किसके और किसके बारे में? केवल और केवल रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर ही हमें जानना ज़रूरी है। जितने भी टाइप के भी आप नंबर देख पा रहे हैं, सब रियल नंबर के अंतर्गत आ रहे हैं, सब रियल नंबर के अंडर आ रहे हैं। तो सारे के सारे हम पहले रियल नंबर को ढंग से देख लेंगे। इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में बस इतनी ही चीज़ें थी, इतनी ही जानकारी आपको लेनी थी। ठीक है। तो ये आपको पूरा फुल जानकारी इसके बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं को। देखिए, वास्तविक संख्याओं को फर्दर 2 कैटेगरियों में बांटा गया है। किसमें? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? एक तो रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बोला जाता है परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर को बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। अभी क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। देखिए, इन सारे के सारे नंबर्स को हम पूरे डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे, क्योंकि लंबा बहुत वीडियो बन जा रहा है। तो फिर हम नंबर सिस्टम अभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। तो अब पहले मैं बेसिक नंबर्स के बारे में बता लूँ, फिर उसके बाद से जो भी इसमें टॉपिक आएंगे सारे के सारे एक एक करके हम कवर करेंगे। तो इसलिए इसके बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं, आप बस लगे रहिए। हमको बहुत ही अच्छे से सीखना है। कोई भी चीज़ सीखिए तो बहुत बेहतर ढंग से सीखिए। तो यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? परिमेय संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जिनको क्या किया जाता है? p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ पा रहे हैं? यानी कि परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, तो हम कहेंगे कि वो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर हैं। जबकि इरेशनल नंबर में क्या होता है? इरेशनल नंबर में जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। यानी कि ये p/q के फॉर्म में क्या कहते हैं? नहीं लिखी जा सकती। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सारी के सारे p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। इसके भी एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। जैसे आपका क्या हो गया? जैसे आपका हो गया -5/, जैसे आपका हो गया -2/3, 2/5, मतलब इस टाइप से नंबर जो होते हैं वो सब क्या है? रेशनल नंबर। अब आते हैं बात, रेशनल नंबर को फर्दर 2 कैटेगरियों में बांटा गया है। पहला क्या चीज़? इंटीजर्स मीन्स जिसको बोलते हैं पूर्णांक, और दूसरा क्या चीज़ है? फ्रैक्शनल नंबर या भिन्न संख्याएं। इसको और क्या बोल सकते हैं? आप डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर। अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर जितने भी
जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और जीरो, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं, इंटीजर बनते हैं। ठीक है, तो अभी आप जब इन नंबरों, इन डिजिट की मदद से जब आप बना रहे थे क्या चीज़, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चीज़ें देख रहे थे, तो आप देख पा रहे थे कि इसमें सारे के सारे लोग शामिल थे। क्या चीज़, एक प्लस वाले भी शामिल थे, माइनस वाले भी शामिल थे और जीरो तो शामिल है ही। तो ये सारे के सारे क्या बनते थे, इंटीजर्स बनते थे। क्लियर हो रही बात। अब देखिए क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बहुत सारे नंबर हैं, यानी कि इन सबको हम इंटीजर नहीं बोल सकते हैं। इंटीजर किसको बोलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में, कहानी यहीं से स्टार्ट करेंगे, समझ पा रहे हैं। तो वहाँ से सारी चीज़ें हम बताएंगे। अब देखिए इंटीजर आप समझ पाएँ, पूर्णांक समझ पाएँ। भिन्न क्या है, भिन्न ऐसी हैं जो संख्याएँ क्या होती हैं, जो संख्याएँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाती है, मीन्स p/q के फॉर्म में ये भी लिखा जाता है। लेकिन अब ये देखिए, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे 2/5, 3/4, ठीक है, 1/2, ये सारी की सारी भिन्न है। अब देखिए परिमेय संख्याएं और फ्रैक्शनल नंबर दोनों सिमिलर हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। देखिए जैसा कि मैंने बताया, जिसको मैथ्स आता है वहाँ वो भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख पाएगा। ठीक है, अभी रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर में उन्हें फ़र्क नहीं पता होगा कि क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, मैंने कहा कि आप पेशेंस रखिए, सबको अच्छी चीज़ें मिलेगी यहाँ से। ठीक है, अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, तो ये सब चीज़ें आपको आगे की क्लासेस में मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पे हम पूर्णांक समझ पाएँ। पूर्णांक क्या होता है, मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर, जितने भी निगेटिव और जीरो, इन सबको शामिल कर देते हैं तो इंटीजर बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, अब जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को किस में बांटा गया है भाई, कहाँ से, रियल नेचुरल नंबर बोला गया। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोला गया, मीन्स क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर भी क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और पॉजिटिव नंबर और जीरो, इन दोनों के जो सम्मिलित रूप हैं, इन दोनों को शामिल करते हुए जब हम काउंटिंग करते हैं तो नंबर लिखते हैं, तो वो क्या बनता है, होल नंबर, मीन्स पूर्ण संख्याएं। तब क्या बनता है, जब पॉजिटिव नंबर और जीरो को शामिल करते हुए हम नंबर्स को लिखते हैं तो वो बनता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होता है और आगे ऐसे बढ़ते चला जाता है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेचुरल नंबर है उसको फर्दर कई कैटेगरीज में बांटा गया है, कई टाइप्स के नंबर में बांटा गया है। जैसे प्राइम नंबर है, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो किसी से कटती नहीं है, अपने और एक के सिवा, ठीक है, एक के अलावा किसी और नंबर से न कटे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। आप जानते हैं जैसे कि क्या हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और 7 हो गया, ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किसी न किसी नंबर से कट जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपका 4 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, सारे के सारे। अब बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर आप जानते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें इवन नंबर कहते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप के क्या है नंबर, सब इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। 2 से विभाजित नहीं होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और क्या हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, अब ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीज़ें अब आपको समझ आ रहा होगा, पूरा क्लियर हो रहा होगा पिक्चर। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और इसको एक बार पूरे अच्छे से देख लीजिए। जब मैं अगले क्लासेस में आऊँगा तो मैं कहानी कुछ अलग टाइप से स्टार्ट करूँगा। इन नंबरों को अभी आपने एक एक करके देखा, ऐसे याद रखना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अब इन सारे नंबरों को अब ये देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है। इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग कर दे दीजिए तो ये सारे के सारे नंबर निकल कहाँ से रहे हैं, ये सब के सब नंबर निकल रहे हैं रियल नंबर से, समझ पा रहे हैं। यानी कि ये पूरा जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो रियल नंबर के अंदर आता है। क्लियर हो रही बात।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अभी तो पूरा रियल नंबर ही नहीं देख पाए, बस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये चीज़ें जानते हैं। जब उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको, इसके बीच कौन कौन से नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर वहाँ पे हम दिखाएंगे भी। क्लियर हो रही बात, कैसे नंबर्स ये सारे के सारे मिल रहे हैं वहाँ पे, वो सब कुछ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो जो नेक्स्ट क्लासेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब देखिए, जब हम नंबर्स को एक एक करके सारे हर एक टाइप के नंबर्स के बारे में हमारे पास नॉलेज हो जाएगी, फिर उसके बाद से जो हम काम करेंगे, उसके बाद से हमारा काम असली काम शुरू होता है। मीन्स हम पूरी तरह से अब तैयार हो चुके हैं युद्ध के लिए, ठीक है। तो अब लड़ाई शुरू होगी उसके बाद, जब हम ये सारी चीज़ें, लड़ाई नहीं करना है, मीन्स मैथ्स में जो अब इंटरेस्ट, अब समझ लीजिए आपके अंदर जग चुका है, फिर अब मैथ्स पढ़ने में मज़ा आएगा। मीन्स ये बात कर रहे हैं, लड़ाई का तात्पर्य हमारा यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी के सारे नंबर्स क्लियर हो चुके होंगे, फिर मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्लासेस में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, और क्लासेस देखने के लिए आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि ये और नोटिफिकेशन को भी ऑन करना पड़ेगा। जब भी हमारा क्लासेज आए आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। देखिए, हम कैसे बताएंगे कि हम आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं या कुछ अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भाई आप कहना पड़ेगा कि सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपकी मर्ज़ी, तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सब्सक्राइब करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, आप कीजिए या ना कीजिए वो बात नहीं है, बट ये है कि अगर अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो हम आपको कैसे बताएंगे कि यहाँ से कोई अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो इसलिए कहना पड़ता है। तो सब्सक्राइब कीजिए और ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिवाइज़ कीजिए। मिलते हैं कल के क्लासेस में, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में। और तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।